नमस्कार, सियासी हलचल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सियासी हलचल में आज का हमारा मुद्दा है सपा के सामने संकट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए तमाम सियासी दलों के तमाम नेतागण सक्रिय हो चले हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी भाजपा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल सपा के सामने किसको टिकट दें और किसको न दें, ये संकट और ये परिस्थिति पैदा हो गई है। सपा के सहयोगी दल भी उच्च सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। अखिलेश यादव के पास सीटें कम हैं और दावेदार ज्यादा है, यानी एक अनार और 100 बीमार। ऐसे हालात में अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तो अपनी विश्वसनीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगे बढ़ाना और दूसरा गठबंधन में शामिल दलों को संतुष्ट करना। इधर आगे की सियासी जमीन को देखते हुए जातीय समीकरण बनाना जरूरी हो जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी से एमएलसी चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य 8 जून को यानी कि कल अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। इसके अलावा सोबरन सिंह यादव का नाम भी विधान परिषद में जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था, नई हवा है नई सपा है, यानी एक बार फिर मैं माने मुस्लिम और यादव वाले समीकरण की तरफ सपा लौटती दिख रही है। क्योंकि अखिलेश यादव ने राज्यसभा और लोकसभा उपचुनाव के लिए जिस प्रकार से उम्मीदवार तय किए हैं, उसने प्रदेश में पार्टी की बदलती रणनीति को लगभग साफ कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के 66 सदस्य अभी मौजूद है, जबकि सपा के 11 सदस्य विधान परिषद में अभी मौजूद है। 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनके लिए 20 जून को चुनाव होना है। माना जा रहा है कि उनमें 9 पर बीजेपी और 4 पर सपा जीत दर्ज कर सकती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे स्टेट हेड कतील शेख जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अविनाश त्यागी जी हमसे जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मीसम जैदी जुड़े हैं सपा से अपना पक्ष रखने के लिए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सत्य मानवी जी जुड़े हुए हैं आजाद समाज पार्टी से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। चूंकि बात समाजवादी पार्टी के आगे संकट की है, तो सबसे पहले मैं आऊंगा मीसम जैदी आपके पास में। समाजवादी पार्टी में एक अनार और 100 बीमार जैसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है, मीसम जैदी जी? मीसम जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास? जी बताएं। जी, मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि समाजवादी पार्टी में एक अनार और 100 बीमार जैसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है? मैंने पूरा सवाल सुना नहीं। आपने किस प्रकरण में आपने कहा एक अनार 100 बीमार? मैं इस प्रकरण में कह रहा हूं कि विधान परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, 20 जून को चुनाव होने हैं। आपकी पार्टी में कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे हैं जो उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, सीटें कम है और उम्मीदवार ज्यादा है। ऐसे में एक अनार और 100 बीमार जैसी परिस्थिति आपकी पार्टी में उत्पन्न हो गई है। अखिलेश यादव किसका नाम तय करे और किसको टिकट दें, अब ये संकट सपा के सामने है। ऐसा संकट क्यों उत्पन्न हुआ? जाहिर सी बात है सर, बड़ी पार्टी है तो हमारी पार्टी के अंदर तमाम लोग जुड़े हैं और सब में उत्साह है और सभी नौजवान कार्यकर्ता हैं और सब में ये दमखम है कि हम पार्टी के लिए और अपने प्रदेश के लिए कुछ करने का मौका मिले। लिहाजा जाहिर सी बात है कि इसमें जिसको भी टिकट दिया जाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी अपना उम्मीदवार समझेंगे तो उसको टिकट देंगे। इसमें अनार और 100 बीमार वाली तो मुझे लगता है कोई बात इसलिए अनार बीमार वाली बात इसलिए उत्पन्न हो गई है कि आपके ही गठबंधन के कुछ लोग हैं, तमाम पार्टी भी आपके गठबंधन से जुड़ी हुई है, जो कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुए। और रालोद से भी कुछ नेता है जो उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, सपा से भी कुछ नेता है जो उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। चूंकि ऐसी परिस्थिति में ये सवाल होना बहुत लाजमी है। अब अखिलेश यादव के सामने संकट जरूर है, क्योंकि उसको जो उनके ऊपर जो गठबंधन का दबाव है उसको भी झेलना है और अपने नेताओं को भी खुश करना है, तो ये दोहरी परिस्थिति उनके सामने है। जाहिर सी बात है, शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा, जो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी इस पर भरोसा करेंगे और उनकी पार्टी और उनके जो गठबंधन दल है वो जो भरोसा करेंगे, अलायंस घटक है, वो सब मिलकर के उनको उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो सच्चा समाजवादी जो सत्ता जैसी है, और जाहिर सी बात है कि जिस पर भरोसा करेगा टिकट देगा वो स्वीकार होगा, उसमें जताने की कोई बात नहीं।
ऐसा ऐसा मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है। रही बात मानने की, तो जाहिर सी बात है, अगर आदमी पार्टी में अपनी पार्टी से और अपने शीर्ष नेता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। ये तो कहने का अधिकार है हमारा, हमारे लोगों का, और फैसला करने का अधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, नेताजी का। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको डिसाइड करेंगे, वो सर्वोपरि है उनका डिसीजन, और वो मान्य होगा जी, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मान्य होगा। जी। आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया था, नई हवा है नई सपा है। ये नारा अब कितना कारगर सिद्ध होगा एमएलसी के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल है, नई हवा है, नई सपा है, नई ऊर्जा है। मैं तो कहूंगा साथ में कि नई ऊर्जा भी है और ऊर्जावान है। हम हमेशा सदैव रहे और हमेशा चुनाव के लिए सदैव तत्पर रहे। हमारा संगठन हमेशा एक्टिव मोड पर रहता है और हम हमेशा जनता की हित की लड़ाई करने की बात करते हैं, और जनता के लिए ही हम बैठे हैं विपक्ष में। जनता ने हमें चुन करके बैठाया, हम जनता के हर हक को, जनता की हर आवाज को उठाने का काम करेंगे। और नई हवा नई ऊर्जा के, नई हवा नई सपा के साथ नई ऊर्जा भी है। कि नारा ये भी मैं देता हूँ कि नई ऊर्जा है। ठीक है, बिल्कुल ऊर्जा के साथ। ठीक है। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अवनीश जी, खबर है कि बीजेपी मौजूदा 7 मंत्रियों को एमएलसी चुनाव के जरिए विधान परिषद में भेजने की तैयारी है, क्या कहते हैं आप इस पर? जी जी, ये तो पूरे से पहले की तय है और सर्वविदित भी है ही। तो क्या सूची जारी हो गई है जी? सरकार में शामिल कर लिया गया है, तो उनका विधान परिषद जाना तो जरूरी था जी। क्या आपकी सूची जारी हो गई है? जी? जिन 9 लोगों के नामों की सूची आपके यहाँ से जारी होनी थी, क्या सभी के नामों की सूची जारी हो गई है? नहीं, 7 तो लगभग तय है ही, और 1-2 नाम है वो आजकल में जारी हो जाएंगे, आज या कल जारी हो जाएंगे। तो यहाँ कोई कौन के ऐसे नाम है जो अभी संशय है, जिनके नामों पर मंथन चल रहा है? नहीं, कोई मंथन नहीं, पार्टी अपना मन बना चुकी है, नेतृत्व मन बना चुका है। 7 नाम तो जाहिर है, सबको पता है कौन बना रहे। कल पर्चा परसों भर देंगे सब लोग, और इसमें कहीं ना कोई संशय है, ना दबाव है, ना कोई मतभेद है, ना मनभेद है। ये दिक्कत तो सामने वाली पार्टी में आ रही है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी हम तैयारी में है। और नहीं, पूरी पार्टी जैसे पार्टी में अभी 2-3-4 नामों की चर्चा चल रही है, उनमें अपर्णा यादव है, अश्विनी त्यागी है, अमरपाल मौर्य है, मोहित बेनीवाल है, संगीत सोम है। अच्छा, संगीत सोम के नाम से याद आया कि जिन 38 नेताओं की सूची तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने, जो हैट स्पीच देते हैं, जो धार्मिक भावना को आहत करते हैं, ऐसे 38 नेताओं की, उनमें सोम का नाम भी है, संगीत सोम का नाम है, और यहाँ भी संगीत सोम का नाम चल रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में पार्टी संगीत सोम को टिकट देगी, विधान परिषद में पहुंचाएगी? ये सवाल बड़ा है। नहीं, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा? यहाँ भी संगीत सोम के नाम पर यहाँ पर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। संगीत सोम का नाम उस सूची में भी है जिन्होंने हैट स्पीच दी है। आपने कहा से चर्चा सुन ली है जी? कोई ऐसी चर्चा नहीं। चर्चा जब पार्टी नेतृत्व तय कर चुका है, जिन्हें बनाना है, वो नाम कल परसों में जारी हो जाएगा। तो उनके नाम पर मंथन नहीं चल रहा है? नहीं, ये मंथन तो नेतृत्व का काम है ना जी। नेतृत्व क्या सोच रहा है, किसकी जरूरत है, किसको बनाना है, किसको हटाना है, किसको किसी काम में लगाना है, किसकी जो जिम्मेदारी है वहाँ उसकी तय कर दी है। किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को आगे की तैयारी करनी है, किसी को संगठन से काम लेना है। पार्टी उस नेतृत्व जो है अपनी कार्यकर्ता की क्षमता को देख के, उसकी जरूरत को देख के और समीकरण को देख के तय करता है जी। तो अपर्णा यादव का नाम फाइनल हो सकता है? अपर्णा यादव का नाम देखिए ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, ये नेतृत्व का काम है। नहीं, क्योंकि आज ये कयास लगाया जा रहा था कि आपकी पार्टी जो है आज सूची जारी कर देगी, और आज भी सूची जारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मंथन ही चल रहा है ना? नहीं, मंथन तो होता है। ये तो पार्टी हमेशा भाजपा 1 दिन 2 दिन पहले करती है जारी, और वो हो जाएगी। आज रात तक हो जाती है, कल सुबह हो जाएगी जाते, पर ये सब हो जाएगा। इसमें कहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। नेतृत्व बढ़िया सक्षम है हमारा, अच्छी निर्णय लेते हैं और सही जगह पे सही फैसला लेते हैं, कार्यकर्ता से काम लेते हैं। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए नाम लेके सामने आती है, तो इस बार भी कोई नए नाम सामने आएंगे। सरकार कार्यकर्ता जो काम करने वाला कार्यकर्ता उनको बनाती है। ये समाजवादी पार्टी जैसी मजबूरी हमारे यहाँ नहीं है जी। बिल्कुल, एक नारा मिला था, नई हवा नई सपा, और बेबस अखिलेश जैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं। हमारा नेतृत्व बेबस नहीं है, बहुत मजबूत है, सशक्त है, उसके नेतृत्व के मायने हैं। और जिस तरह से कपिल सिब्बल को अखिलेश को मजबूरी में भेजना पड़ा, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं। तो अभी मीसम जैदी बता रहे थे कि हमारी बड़ी पार्टी है भाई। यानी पार्टी तो बड़ी है, पर राज्यसभा का चुनाव देखो ना जी, कि 3 आदमी गए थे, एक मात्र जावेद भाई समझो समाजवादी पार्टी के, बाकी तो दोनों ही चले गए जी। कपिल सिब्बल तो कांग्रेस से आयातित है, और अब जैसे गए होंगे वो तो सबसे जाहिर ही जी। बिल्कुल,
तो सूची कब तक जारी हो जाएगी आपकी? अभी आज कयास लगाया जा रहा था कि आज शाम तक आपकी सूची जारी हो जाएगी। आज हो सकता है देर रात या कल हो जाए। सूची तो जारी सी है लगभग, मंत्रियों के नाम तय है, जिनके जाना है, जिनको मंत्री बना चुकी है पार्टी जी, तो उनका तो जाना लगभग तय। बिल्कुल। तो दो नाम कौन है? दो नामों पर अभी संशय चल रहा है, गहरा मंथन है। नहीं, ये भी पार्टी ने मन बना लिया होगा, सब एक साथ जाहिर हो जाएंगे और जाहिर होते ही नामांकन कर। जी चलिए ठीक है। हमारे स्टेट हेड कतील शेख जी जुड़े हुए हैं। कतील शेख जी, क्या लग रहा है आपको, दोनों पार्टी में से नामों का मंथन चल रहा है, दोनों पार्टी ने दो व्यक्ति के, जैसे कि समाजवादी पार्टी दो व्यक्ति के नाम बिल्कुल फाइनल कर दिए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 7 लोगों के नाम फाइनल कर दिए हैं। 2-2 सीट पर अभी मंथन चल रहा है दोनों पार्टी में, क्या हो सकता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य काफी पुराने नेता है और बहुजन समाज पार्टी के काफी पुरानी इनकी राजनीति जो उभर कर आई, बहुजन समाज पार्टी मायावती के बहुत करीब रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी इनको मंत्री का दर्जा मिला, मगर किन्हीं कारणों से इन्होंने पार्टी छोड़ के तत्काल प्रभाव से और समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गए। तो समाजवादी पार्टी ने अगर इनका नाम घोषित किया है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी राजनीति का समझिए एकदम से ऐसी स्थिति में ये आए थे कि उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी के पास मंत्री पद हो और पार्टी सत्ता में हो और उस पार्टी को छोड़कर आना एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए थी, उनको फुल कॉन्फिडेंस था कि समाजवादी पार्टी पुनः दोबारा जो है, एक बार आ चुकी थी, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को हराकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। कहीं न कहीं इनकी जो सांसद बेटी है उनका भी इस टाइप के बयान आ रहे थे कि मेरे पिता के साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, कहीं झगड़ा फसाद भी हुआ था तो उसमें भी उन्होंने खुलकर जो है भाजपा को बोला था कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो सारी चीजें देखते हुए अगर समाजवादी पार्टी ने इनको इस पद के लिए चुना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और तमाम नाम इनके आते हैं। पूर्व में इन्होंने एमएलसीओं के ऐसे यादवों की सूची जारी कर दी थी जिसमें खाली देखिए तो यादव थे और सारे हार के आ गए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें इन्हें अपनी चेंज करनी होगी, जैसे कि आजमगढ़ में अभी चुनाव होने वाला है तो वहां पर जीतने की स्थिति में है, तो इन्होंने अपने परिवार से अपने भाई को, चचेरे भाई को खड़ा कर दिया, धर्मेंद्र यादव को। जी चाहते तो ये एक मुस्लिम चेहरा कोई खड़ा कर देते जी। हम मुस्लिम पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा चेहरा खड़ा कर देते वो जीत जाता। जहां तक मुझे लगता है जीतने की स्थिति 99% आजमगढ़ से इनकी बनी हुई है। लेकिन कतील जी, एक सवाल है कि जो सपा एक बार फिर से माय वाली जो उनकी समीकरण है, माय वाली जो रणनीति है, यानी कि मुस्लिम यादव, ये बिल्कुल झूठा है। मतलब ये कहें अपन, आप नकार रहे हैं उस बात को कि इन्होंने मुस्लिम को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। तो इस्लाम को खुलकर वोट दिया जी, पूरी तरीके से मुसलमानों ने पूरा एकदम वोट दिया, इसमें नो डाउट, सब देख रहा है, इसमें कोई वैसी बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों को उन्होंने वोट तो दिया, मगर लेकिन उम्मीदवारी कम दी है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को कहीं एक प्रचार के लिए भी अगर बुलाया हो तो आप बता दो। अबू हासिम जैसे आदमी नेता महाराष्ट्र के 2-2, 3-3 सीट वहां जीत के समाजवादी पार्टी से देते हैं इनको, उनको तक नहीं बुलाया गया। आखिर क्या वजह थी? मतलब अपन ये माने, मतलब कतील जी अपन ये माने कि समाजवादी पार्टी ने उपेक्षा की है मुस्लिमों की, सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताओ जी, बिल्कुल इलेक्शन में आप बताओ। चलिए ठीक है, हमारे साथ में कोई मुस्लिम चेहरा जी बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद जी चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, आसपास से उनके प्रवक्ता सत्यमानवी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सत्यमानवी जी, इन तमाम गहमा गहमी के बीच में आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? जी बिल्कुल, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल को जी, कि आप लोगों ने योग्य समझा कि आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी को मौका दिया आपने। बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया जोड़ने के लिए। अपनी बात रखें मानवी जी। ये है कि जैसे अभी चुनाव का जो दौर चल रहा है, अभी समाजवादी का स्थिति तो आपने देखा है, भाजपा का तो मान लीजिए बात ही नहीं करना है, जो है वो अलग चीजें हैं जी। लेकिन जिस तरीके से भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी नहीं है।
जहाँ पर सीटों का मामला है वो अभी आजमगढ़ पे जो महोदय अभी बता रहे थे, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी से आजाद जो समाज पार्टी है उसको गठबंधन नहीं हो पाया था उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान, तो आप भी शायद उसी का आरोप तो नहीं लगा रहे हैं ना उसी को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। मामला इसमें यह है कि ये जैसे हम भी चुनाव लड़े थे उस विधानसभा में 2022 में चुनाव लड़े थे, तो उसी समय पत्रकार बंधुओं द्वारा पूछा गया कि आजाद समाज पार्टी से और समाजवादी का गठबंधन नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सीधा सा एक टूक उत्तर था मेरा कि समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तेजस्वी बनना चाहते हैं। हमने सिर्फ यही कहा था, क्योंकि बात यहाँ थी ना कि हिस्सेदारी की बात है, और हमारे महापुरुषों ने कहा था ना, जिस कौम की जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जी, कांसीराम जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी उनका नारा था, उतनी हिस्सेदारी। जी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव के दरमियान में एक स्टेटमेंट और दिया था कि भले ही हमारा गठबंधन न हुआ सपा के साथ में, लेकिन अखिलेश यादव हमारे बड़े भाई है और उन्होंने कहीं ना कहीं दलितों की अनदेखी की है, मतलब उनकी पीड़ा को नहीं समझा है। ये आरोप भी तो लगाया था उन्होंने। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब आप देखिए कि आदमी 20% अगर ऐसे देखा जाए, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 20% देखा जाए तो आप मुस्लिम हैं और 21% केवल 24% लगभग दलित हैं। तो जो स्थिति है, समीकरण, अगर आप किसी को टिकट दे रहे हो या हिस्सेदारी दे रहे हो या गठबंधन करना चाह रहे हो, तो आप वो उनकी हिस्सेदारी दीजिए। हिस्सेदारी नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है? चंद्रशेखर आजाद को आप ये समझ रहे हैं कि एक सीट दे देने से मात्र से चंद्रशेखर आजाद स्वयं में मंत्री नहीं बनना चाहते। स्वयं मंत्री बनना होता तो कब का बन गए थे। जी बिल्कुल, समाज का मामला है ना, उनके पीछे समाज खड़ा है उनका। तो आपका ये मानना है कि चंद्रशेखर आजाद राजनीति नहीं बल्कि समाज का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, समाज के तो लिए सवाल यही है, तो फिर उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की, क्योंकि भीम आर्मी की अच्छी भली चल रही थी, वो भी एक सामाजिक संगठन था। जी, ये सवाल आपसे है। नहीं, ये सामाजिक संगठन जो भीम आर्मी बना था, देखिए महापुरुषों का ही कहना है कि माननीय कांसीराम साहब का ये कहना था कि सड़क से लेकर के संसद तक कब्जा होना चाहिए, क्योंकि कानून जो भी बनते हैं वो संसद में बनते हैं, सड़क पे नहीं बनते। तो अब ये है कि विपक्ष में बैठे रहो, अगर हम संसद में नहीं पहुंच पा रहे तो संगठन इतना मजबूत करके रखो कि जो लोग संसद में बैठे हैं उनकी कुर्सी को मिला पाए। बिल्कुल सत्यमान भी के लोगों ने किया। बिल्कुल सत्यमान भी जी, हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए आखिरी क्वेश्चन मैं करूंगा मीसम जैदी जी से। आपकी दोनों ने तमाम तरह से आपकी पार्टी पर यही आरोप है कि आपने उपेक्षा की है कहीं ना कहीं, बस 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये अपनी अपनी राय है और मैं इस राय और हर आदमी अपनी राय दे सकता है। मैं इस तरह से सहमत नहीं हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो हमसे हमेशा से परेशान रहे और परेशान आए। वो अपने बारे में सोचने से ज्यादा तो हमारी फिक्र करते हैं। चलिए, बड़ा उनका धन्यवाद। ठीक है। और रही बात, अगर कपिल सिब्बल जी हमारे साथ है या कोई भी है तो इनको दुख दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है। हमारे पास में मीसम जी हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर 6 जुलाई को मतदान होने हैं। इन सीटों के लिए 9 जून को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 20 जून को मतदान होगा। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, तो समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। पार्टी 9 सीटों पर एमएलसी के प्रत्याशी उतारेगी। इनमें 7 सीटों पर फाइनल नाम हो चुके हैं, ये सभी योगी सरकार के मंत्री हैं। तो वहीं 2 नामों पर अपर्णा यादव, अश्वनी त्यागी, अमरपाल मौर्य, मोहित बेनीवाल, संगीत सोम, सुरेश राणा पर मंथन चल रहा है। इनमें से कौन विधान परिषद में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, यह भाजपा की जो फाइनल सूची है वो जारी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।